इंडिया जीत गया है, चैंपियन दूसरी दफा बन गया है। हम तो न्यूजीलैंड से उम्मीदें लगाए बैठे थे अब्दुल रऊफ साहब, ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनमें ये है कि 75 से 80 करोड़ के दरमियान लोगों ने सिर्फ जियो हॉटस्टार पे देखा है, मतलब कि 800 मिलियन। नहीं यार, आखिरी कर रहा हूं 2007 के बाद से अगर आप देखें तो ये मुल्क अब तक तकरीबन 7 आईसीसी इवेंट जीत चुका है और ये वैसी डोमिनेंस है जैसे एक जमाने में वेस्ट इंडीज ने एक झलक दिखाई थी और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 2009 से लेकर 2007 तक लगातार आईसीसी इवेंट जीते। रात को जब टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीती है, रहमानुल्लाह गुरबाज ये जो मेरे साइड में आप देख रहे हैं वो अपनी एक इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाते हैं, टीम इंडिया को कांग्रेचुलेशन बोलते हैं। इसी तरह अफगानिस्तान के सारे प्लेयर्स ने, राशिद खान ने और भी बहुत सारे प्लेयर्स ने, प्लस पूरे अफगानिस्तान सेलिब्रेट किया उन्होंने इंडिया की जीत को। अब ये जो पिक मेरे साइड में आप देख रहे हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स जो पुराने प्लेयर्स हैं जो अपनी ज़िंदगी में 1-2 मैचेस खेले हैं या और भी बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान से, वो अफगानिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स के स्टोरीज पर जाकर, उनके कमेंट सेक्शन में जाकर अफगानिस्तान के प्लेयर्स को बुरा भला बोल रहे हैं कि भैया आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन हुआ तो भाई पता नहीं क्या हो गया, आईपीएल के लिए ये लोग चमचागिरी कर रहे हैं, पला कर रहे हैं। इतनी खतरनाक बैटिंग जो है वो कल इंडिया की तरफ से हुई है कि एक वक्त को ऐसा लग रहा था कि आप हाइलाइट्स देख रहे हैं। एक टीम जो सेमीफाइनल, एक वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी 250 कर दे, फाइनल में भी 250 कर दे, तो मेरा मतलब है कि कुछ तो है ना उस टीम के अंदर, कोई तो स्ट्रेंथ है ना, उन लोगों ने काम तो किया है ना। वो फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, खेल रहे हैं, जब से मैं देख रहा हूँ उनको ये लास्ट आई थिंक चीजें को, चलो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड की बॉलिंग उस लेवल की नहीं थी कि उनको कोई कम टोटल पे आउट करते, या इन पिचेस के ऊपर कोई ऐसी थ्रेट नहीं थी उनके बैट्समैनों के लिए। एक तो बॉलिंग भी ना, ऊपर से आप गंदी बॉलिंग करें, आप गंदी कप्तानी करें, तो जाहिर बात है फिर मेरे ख्याल में शुक्र है कि 350 नहीं हुए। डिजर्व करती है इंडिया की टीम जीतना, चैंपियंस की तरह खेली है ये। उनकी बैटिंग उठा लें, उनकी बॉलिंग उठा लें, उन्होंने बड़ा जबरदस्त डिलीवर किया है। उनका एज अ यूनिट के तौर पे वो खेलते हुए नजर आए। सवेरे जो हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि बेंच पे जो बैठे हुए ना, अगर वो लड़के भी सारे खेल जाते ना तो वो ये उनसे भी ज्यादा बेहतर थे। तो बेंच इतनी, जब आपकी बेंच स्ट्रांग हो ना सवेरा, तो चाहे वो कोच हो चाहे वो कप्तान हो, बड़ा स्ट्रांग फील करता है, उसे चेंजेस करने में कोई मसला नहीं होता। पाकिस्तान के खिलाफ चेंज करने की जरूरत नहीं थी उसको, उन लोगों को टीम, लेकिन ये कर रहे हैं, हम रो नहीं रहे यार कि न्यूजीलैंड इतना बुरा खेलेगा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है और अब इंडिया को मुबारकबाद दी जाए कि आईसीसी को मुबारकबाद दी जाए। जिस तरह का वर्ल्ड कप, मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप ये सारा प्लान ही इंडिया के लिए किया गया था। जिस तरीके का उनको अहमदाबाद के अंदर विकेट दिया गया, जिस तरीके का उनको वानखेड़े के अंदर विकेट दिया गया, और पता नहीं न्यूजीलैंड के कप्तान ने टॉस जीत के क्यों ये फैसला किया कि वो इंडिया को पहले बैटिंग कराएगा। और वो सेमीफाइनल क्या उसने नहीं देखा था? क्या उसने उससे पिछले वाले मैचेस नहीं देखे थे कि वो पहले बैटिंग करके इतना बड़ा स्कोर कर रहे हैं? और फिर हर चीज़ पहले से जिस टीम को मालूम हो, एडवांटेजेस हों, वो टीम फिर इसी तरीके से कामयाब भी होती है। इंडिया ने 256 का टारगेट दिया और फिर पूरी दुनिया की आंखों के अंदर मिर्चें डाल दी। हर बार आखिरी ओवर में इंडिया क्यों मारता है? एक आखिरी ओवर के अंदर 24 स्कोर मार देता है डूबी इनका। ये सब फिक्स है, सब मिलकर, सब बंदर बांट है। जब से जयशाह आईसीसी का चेयरमैन बना है, सारी टीमों को आईपीएल के लिए जो है ना वो फंड देते हैं, आईपीएल का जो लालच देते हैं और सब टीमों को खरीद लेते हैं, एंड पे जीत जाते हैं। और यही आज भी होगा, यानी कि सारा का सारा सिस्टम बिका हुआ है, पूरी की पूरी टीम खरीद ली गई है, वरना न्यूजीलैंड की बॉलिंग इस लेवल की बॉलिंग थी। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कल T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच था और इस मैच को 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा है। इस मैच को भारत और पाकिस्तान के मैच से भी ज्यादा देखा गया है, यानी भारत के सेमीफाइनल और फाइनल मैचों की व्यूअरशिप ने पाकिस्तान के उस झूठ को नंगा कर दिया है जिसे पाकिस्तान कहता है कि केवल भारत और पाकिस्तान का मैच ही सबसे ज्यादा देखा जाता है। भारत के मैच जीतने पर भारत के साथ साथ अफगानिस्तान में भी जश्न का माहौल है। अफगानी प्लेयर भारत के फाइनल जीतने पर भारतीय टीम और भारतीयों को जीत की बधाई दे रहे हैं, जिसे देखकर पाकिस्तानी बड़े दुख में हैं और सदमे में डूबे हुए हैं। इन पाकिस्तानियों की अपनी टीम तो कभी जीती नहीं है, लेकिन जब भारत जीतता है तो इनके तन बदन में आग लग जाती है। कल पूरा पाकिस्तान न्यूजीलैंड को अपना बाप बनाकर न्यूजीलैंड की जीत की दुआ कर रहा था, लेकिन अल्लाह ने पाकिस्तानियों की दुआ कबूल नहीं की। जिन जिन मैचों में पाकिस्तानियों ने भारत के हारने की दुआ की है, वे सभी मैच भारत जीता है। दोस्तों, पाकिस्तानियों की दुखी स्थिति पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। इंडिया के 106 छक्के कितना मारा है उन्होंने यार, फर्क देखें आप।
अब फिर लोग बातें कर रहे होते हैं कि यार इनके बैट मुख्तलिफ हैं, ये पहले भी कंट्रोवर्सी हुई थी, इस बार तो ये बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है, आपने भी देखा होगा मीडिया पे। अगर भाई बैट है तो आप भी ले लो ये वाला बैट, आपको कौन मना कर रहा है? कोई कह रहा है आगे रबर लगी हुई है तो तुम भी लगवा लो भाई यार। लेकिन एक ये बातें करने वाले पता नहीं एमको की जन्नत के अंदर रहते हैं, ये बड़े अच्छे किस्म के लोग हैं, बैटों के ऊपर रबड़ लगे हुए हैं। ओ यार वो कैमरे और वो आईसीसी और वो चेक इन बैलेंस। चलो यार नसीम भाई, और नसीम भाई यार नसीम भाई क्रिकेट की बात करें, उन्होंने न्यूजीलैंड को मार मार के अधूरा बना दिया है। सेमीफाइनल उन्होंने देखे किस तरह जीता है, वेस्ट इंडीज का मैच किस तरह जीता है, उनके बल्लों के अंदर रबड़ लगे हुए हैं। यार नसीम भाई कुछ थोड़ा सा लोगों को, ऐसे लोगों को कंडेम करें जो क्रिकेट के असल दुश्मन है। मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के बड़े प्लेयर्स कह रहे हैं इतना बुरा खेलेगा, मेरी समझ में नहीं आया। इसमें प्रेशर नहीं ले सके वो। आपको नजर आ रहा है कि तो 2 मरतबा ये थर्ड कंसेक्टिव 250 रन किए इंडिया ने। जब हम देख रहे थे 2 मरतबा वो 250 रन करके आ रहे हैं, तो आपको बेहतर था, आपको ये चाहिए था कि आप बैटिंग करते, आपको टॉस भी जीत गए थे आप, क्यों नहीं की? ये लोग सवाल कर रहे हैं। ग्लेन फिलिप्स ने अभिषेक आउट ही ऑफ स्पिनर पे हुआ है अब तक, मार्करम ने आउट किया, सलमान आगा ने आउट किया, उसकी वो फंसा हुआ था। आज ग्लेन फिलिप्स ने पहला ओवर किया, 5 रन दिए थे, सिर्फ 5 रन, और फिर ग्लेन फिलिप्स ने दोबारा बॉलिंग नहीं की। वरना तो फर्गुसन आईपीएल स्टार 2 ओवर में 48 रन खाए उन्होंने, 2 ओवर में 48 रन लोकी फर्गुसन खा रहा है। इट्स नॉट अ जोक, ये मैं नहीं कह रहा हूं। राजापक्षा बहुत बड़ा प्लेयर है, फॉर्मर कैप्टन भी है, वो ये बात कह रहा है, वो आज से नहीं कह रहा। वो ये कहता है ये वो बैट है कि जो मार्केट में दस्तयाब ही नहीं है, और ना कोई इनको एफोर्ड खरीद सकता है, ना कुछ कर सकता है। बात भाई, अब आप मेरी बात थोड़ी सी समझिएगा। ये वर्ल्ड T20 यहां पर, उसके बाद अभी आपने विमेंस वर्ल्ड T20 देखा, वो कहां पर हुआ? अगले साल जो ओडीआई वर्ल्ड कप है वो इंडिया में। हर चीज जो है ना, वो आप देखें वो क्या करते, उनका नेशनलिज्म बड़ा जबरदस्त है, जो मैं मानूंगा। क्रिकेट में वो उनका कोई खिलाड़ी आईपीएल के अलावा कोई लीग नहीं खेलता, वो अपनी डोमेस्टिक पे इतना अखराजात करते हैं क्योंकि आईसीसी का 38.5% ले जाते हैं, वो लाते हैं तो ले जाते हैं, तो वो उनका कोई खिलाड़ी जाता नहीं है। अब ज्यादातर आप देखेंगे ना इवेंट एशियाई कंडीशन में आपको नजर आएंगे, इंडिया में नजर आएंगे, उनके खिलाड़ी सारा साल, हमारे तो डोमेस्टिक भी नहीं खेलते, हमारे तो पर तोल रहे होते हैं कि कुछ किसी लीग से उनको ऑफर आ जाए, वो कहीं नहीं जाते, वो अपने मुल्क में खेलते हैं। उन्होंने खुद को अपने मुल्क में इतना साउंड किया है। बीसीसीआई को मैं ये क्रेडिट जरूर दूंगा, उन्होंने अपनी क्रिकेट पे बहुत काम किया। पैसा आने के बाद वो पागल नहीं हो गए, उन्होंने एक प्रॉपर अंदाज से, मुनज्जम अंदाज से पैसा लगाया है और वहां से अर्न किया। तो वो उन्होंने बिजनेस के तरह इसको चलाया है और अपनी टीम को सबसे पहले उन्होंने उसको ब्रांड बनाया। मैं अब इस वक्त वो मैं आपकी कोई चीज उनकी सेलिब्रेशन भी यार बिला वजह की खराब नहीं करना चाहता, ये बाद में बात करेंगे। मैं इस वजह से देखिए नसीम, उन्होंने क्रिकेट को वो बड़े प्रोफेशनल अंदाज से क्रिकेट चला रहे हैं। अब